स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इंजीनियर पीसी इमेजिनेशन पर स्वागत है आप सब लोगों का। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार वर्मा और मैं लेकर के हाजिर हूं आप लोगों के लिए फिजिक्स का आज एक नया टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ का सिलसिला चल रहा है हम लोग का। ग्राफ पूरा ओवरऑल ग्राफ कैसे हो सकता है, ये मैं एक वीडियो में ला चुका हूँ, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैं पोजीशन टाइम ग्राफ भी ला चुका हूँ, उसके डिफरेंट कंडीशन भी हम लोग देख चुके हैं और सभी कंडीशन पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। तो अब बारी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो मेरे प्यारे बच्चों, वेलोसिटी को हम लोग y एक्सिस पर लेंगे। वेलोसिटी को किस पर लेंगे हम लोग? y एक्सिस पर लेंगे और x एक्सिस पर हमारे पास क्या आएगा? वेलोसिटी, और यहाँ पर क्या आएगा? टाइम। टाइम हम लोग t लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो स्लोप होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। देखो, जो y एक्सिस पर होता है और जो टाइम एक्सिस पर होता है, उनके डिफरेंस का जो रेशियो होता है वही हमारे पास स्लोप होता है। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो गया? dv अपॉन dt, और हम जानते हैं कि dv अपॉन dt क्या होता है बच्चा लोग? एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सीलरेशन, dv अपॉन dt। लेकिन यहाँ पर एक टर्म हमें नया और मिलेगा जो कि पोजीशन टाइम ग्राफ में नहीं मिला था, एरिया। एरिया हम लोग कहें कि एरिया इज इक्वल टू जो होगा हमारे पास क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम का प्रोडक्ट होगा। और वेलोसिटी इनटू टाइम जो होता है हमारे पास, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मान लो जो एरिया, सपोज दैट कि कुछ एरिया ऐसे हम लोगों ने कंसीडर किया, तो टाइम एक्सिस के ऊपर जो एरिया होगा वो पॉजिटिव होगा और टाइम एक्सिस के जो नीचे एरिया होगा वो नेगेटिव होगा। ये डिस्प्लेसमेंट के लिए। अभी हम लोग इसके बारे में और समझेंगे और जानेंगे कि डिस्टेंस और जो डिस्टेंस में अगर हम लोग को स्पीड और टाइम ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। तो अभी तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, और डिस्टेंस हमारे पास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और स्पीड भी हमारे पास कभी नेगेटिव नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस अगर कभी कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो हमारे पास सबसे पहले बात, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ कर्व, ऐसे लिखो, स्लोप ऑफ कर्व ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ represents acceleration। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एक्सीलरेशन हमारे पास जो होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को करता है। तो स्लोप से हमारे पास इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, इस चीज के बारे में हम लोग समझें और जानें कि कैसे कैसे ग्राफ हमारे पास बन सकता है और क्या क्या उससे इंफॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं। तो आइए हम लोग समझा जाए। इसको नोट करते हुए चलेंगे, आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। बिना नोट्स के कुछ भी हम लोग नहीं हासिल कर सकते हैं। पहला, अगर हम लोग ग्राफ, इफ द बॉडी इज इन रेस्ट, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में होगा तो उसका वेलोसिटी जीरो होगा, और वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सीलरेशन, यानी हम लोग ये कहते हैं वेलोसिटी एट टाइम। तो इसमें सिर्फ यही ग्राफ होगा जिसके लिए वो रेस्ट में है। मेरे प्यारे बच्चों, ये किसमें है हमारे पास? इसमें ये जो हमारे पास ग्राफ बना रहा है ये टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं, टाइम एक्सिस पर ही हमारे पास जो आएगा ये किसके लिए? पार्टिकल इज इन रेस्ट। तो एक्सीलरेशन भी जीरो है क्योंकि हमारे पास स्लोप क्या है बच्चा? जीरो है। स्लोप जीरो है, और स्लोप जीरो है तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। और इसमें कोई एरिया कवर नहीं हुआ तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्योंकि रेस्ट में है। इससे पहला सबसे सिंपल ग्राफ जो है वो यही है कि हमारे पास पार्टिकल क्या होगा? रेस्ट में होगा। तो दूसरा, अगर हम लोग बातचीत करें, भैया हमारे पास अगर पार्टिकल जो है, इफ द पार्टिकल इज मूविंग with constant velocity, तो कांस्टेंट वेलोसिटी हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा? जीरो। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चा? जीरो होगा। तो जीरो एक्सीलरेशन के लिए अब हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? देखिए, ये है वेलोसिटी, ये है हमारे पास टाइम। हमने कह दिया कि देखो कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी है। ये कैसा है? कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी है।
लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है इसको ग्राफ ए कहा जाए और ये ग्राफ बी, तो ये हमारे पास वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव वेलोसिटी है और ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, स्लोप दोनों में जीरो है, यानी ए का भी स्लोप जीरो है और बी का भी स्लोप जीरो है। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस अगर आएगा मेरे प्यारे बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर, तो उसका क्या मतलब है कि कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और न ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी एक्सीलरेशन पूरी तरीके से जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो होगा। अब हम लोग कहें कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से सर टाइम इंटरवल मान लिया जाए कि कोई एक पर्टिकुलर ग्राफ दे दिया हमसे, सपोज दैट ये पर्टिकुलर कोई ग्राफ हमें दे दिया है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है और ये कह रहा है कि पर्टिकुलर ग्राफ है सर, इसका हमें इंटरवल t1 से लेकर के t2 तक, हमने कह दिया कि t1 से लेकर के t2 तक ये v हमें दिया है वेलोसिटी, इस पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना, यहाँ की ऊंचाई कितनी है v, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास v t2 माइनस t1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा v इंटू t2 माइनस t1, v इंटू t2 माइनस t1, जो फाइनल टेम्परेचर टाइम होगा उसमें से हम लोग इनिशियल टाइम को घटा करके जो यानी यहाँ पर दिया होगा हम लोग ये वेलोसिटी निकाल मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी हमें दिया होगा तो हम लोग यहाँ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को कई सारे ग्राफ बनाने के लिए देता है, उससे पहले अगर हम लोग ये देखें कि अगर कोई पार्टिकल हमारे पास मान लो जैसे नेगेटिव, अगर हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर ग्राफ देता है, कहता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट निकालिए, इसका सर हमने कहा कि देखो नेगेटिव वेलोसिटी के साथ है, तो हमने कह दिया कि देखो मान लो ये हमारे पास कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसमें पार्टिकल हमारे पास ऐसे चल रहा है यहाँ से यहाँ, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, हाँ सर कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम के साथ बदल नहीं रहा है। इसमें अगर हमसे कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टाइम t, हमने कह दिया कि मान लो ये t1 है और ये क्या है t2 है और ये वेलोसिटी v है, यानी इसका हाइट हमें दिया हुआ है, हमें इतने दूरी में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया एरिया से, तो एरिया लेकिन ये कैसा है नेगेटिव है, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा v t2 माइनस t1, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो होगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस v t2 माइनस t1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये t2 माइनस t1 होगा। डिस्प्लेसमेंट का ध्यान रखना है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है रिकॉर्डिंग में, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग कहें ठीक है सर, अगर पार्टिकल हमारे पास कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन में है तो क्या होगा। अब हम लोग इसके डिफरेंट पार्ट को हम लोग समझेंगे और जो पार्ट आप लोगों को नहीं समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों उसको आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा कि हाँ हमें ये चीज समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जितना जो आप कमेंट करेंगे उस कमेंट पर फिर से मैं वीडियो और उसके सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। तीसरा, अगर हम लोग कहें कि अगर पार्टिकल जो है थर्ड, इफ द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब कह रहा है कि यदि हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगा बढ़ेगा और एक्सीलरेशन हमारे पास क्या है कांस्टेंट है। तो अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तो इसके तीन सिचुएशन हो सकते हैं। क्या कौन कौन से तीन सिचुएशन हो सकते हैं। ये वेलोसिटी है, ये टाइम हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो, इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो स्लोप हमारे पास जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट। अब मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो, अगर हम लोग कहें कि ये यहां से अगर ऐसे चल रहा है तो इसका भी स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन इसके पास सम इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी,
इनिशियल वेलोसिटी इसके पास है, लेकिन ये इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है और इसका भी एक्सीलरेशन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम लोग कहते हैं कि a1 है और ये a2 है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्लोप ज्यादा है और इसका स्लोप कम है, तो हम लोग ये कह देंगे कि a1 इज ग्रेटर देन a2, यानी एक्सीलरेशन पार्टिकल A का, अगर ये A है और ये B है तो पार्टिकल A का एक्सीलरेशन ज्यादा है और पार्टिकल B का एक्सीलरेशन कम है। इसके पास सम इनिशियल वेलोसिटी है और इसके पास वेलोसिटी इनिशियल नहीं है। तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये रेफरेंस हम लोगों ने कहां से माना है, क्या पोजीशन हम लोगों ने लिया है, इस चीज को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए अब हम लोग समझे मेरे प्यारे बच्चों कि इसका तीसरा ग्राफ कैसे हो सकता है। मतलब इसी में अगर हम लोग ये कह दें, इसी पार्ट में अगर कह दें कि अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होगा तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा। हमने कहा कि ठीक है भाई, हमने कह दिया कि ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये v वेलोसिटी है, ये टाइम t। नेगेटिव का मतलब हमारे पास वेलोसिटी एक्सिस पर 0 से नीचे आना पड़ेगा, यानी वेलोसिटी एक्सिस पर हमें वेलोसिटी से नीचे आना पड़ेगा, यानी हम लोगों ने ये कह दिया ऐसे, इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप हमारे पास जो है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है। ये नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी है, नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, स्लोप कांस्टेंट है। ये यहां से यहां पर इसका वेलोसिटी पहले 0 हुआ, फिर उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी क्या होने लगा, बढ़ने लगा। यहां से यहां तक इसका वेलोसिटी घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है, घटते घटते 0 हुआ, फिर हमारे पास पॉजिटिव हो गया। ये बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर एक्सीलरेशन है यहाँ पर भले पॉजिटिव है तो यहाँ पर माइनस में था वेलोसिटी, क्या था, माइनस में। वेलोसिटी हमारे पास घटने लगा, घटते 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 0 हुआ, फिर 0 से हमारे पास बढ़ने लगा दूसरी डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी था उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रहा है। और इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ग्राफ का ही क्वेश्चन करेंगे और बहुत अच्छे रूप से पूछा जाता है। आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ हमें सही लगा, नहीं लगा और हमें समझ में नहीं आया है, उसका फिर से दोबारा वीडियो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग संकोच नहीं करेंगे, आप लोग टाइप करेंगे कि सर मुझे ये ग्राफ समझ में नहीं आया। एक एक पर्टिकुलर ग्राफ पर हम लोग, भले वो 10 मिनट का ही वीडियो क्यों ना हो, उसको हम लोग समझा जाएगा, आपकी डिमांड पर ही ये चलेगा। ठीक, अब हमने कह दिया कि सर अगर यही चीज है, कांस्टेंट है लेकिन एक्सीलरेशन नेगेटिव है, एक्सीलरेशन नेगेटिव होने का मतलब वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा, रिटार्डेशन। If a particle is moving with constant retardation, if ये फोर्थ है, if particle is moving with constant retardation, कांस्टेंट रिटार्डेशन का मतलब स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, स्लोप, वेलोसिटी हमारे पास रिड्यूस होगी और स्लोप जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। तो इसके पास पहले से शुरुआत से ही हमारे पास कुछ ना कुछ मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो हमने कहते हैं कि वेलोसिटी v है, ये टाइम t है, हमारे पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा और ये वेलोसिटी घटेगा, और घटेगा तो हमारे पास नेगेटिव होगा और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर ये ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में चलने लगा तो अब इसका वेलोसिटी बढ़ेगा लेकिन दूसरे डायरेक्शन में बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग ये कहें कि इसके पास सम इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, सम इनिशियल पॉजिटिव वेलोसिटी, इसको u कह सकते हैं। और इसमें एक्सीलरेशन जो है हमारे पास जो है, एक्सीलरेशन नेगेटिव है बट कांस्टेंट है, नेगेटिव है बट कांस्टेंट है। ये बात समझ में आ गई। नेगेटिव स्लोप का मतलब हम लोग कैसे देखते हैं, हमने कह दिया कि टाइम एक्सिस यानी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल से हम लोग ये देखेंगे, ये क्लॉकवाइज हमारे पास एंगल बना रहा है और क्लॉकवाइज एंगल जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। हमें एक्स एक्सिस से कर्व की ओर चलना होता है नेगेटिव पॉजिटिव को देखने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया सब लोगों को, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोगों ने कहा कि देखो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, नेगेटिव है, यहाँ पर भी ऐसे हो सकता है। देखो यहाँ से हम लोग ये कहें कि देखो इसमें क्या है,
एक्चुअल में ये एक्सेलरेशन ही है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो इसमें वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसमें वेलोसिटी बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। इसमें वेलोसिटी भी बढ़ रहा है और एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है, नेगेटिव है। तो इसमें वेलोसिटी देखो, हम लोग कहेंगे यहाँ पे -2 मीटर पर सेकेंड का है, यहाँ पर हो गया -5 मीटर पर सेकेंड का, यहाँ पर हो गया -10 मीटर पर सेकेंड का। यानी हमारे पास माइनस में वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो देखो वेलोसिटी है हमारे पास कैसा क्वांटिटी है सर, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो -5 बड़ा होगा कि -10 सर, -10 बड़ा होगा क्योंकि माइनस इसमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है। स्केलर क्वांटिटी होता है तो -5 बड़ा होता है, वो देखा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझिएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करके हमें बताइएगा, हम लोग जरूर से जरूर हम लोग इस बात को समझेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग, नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग देखें। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, अब देखो वेरिएबल एक्सीलरेशन का तो बनता ही नहीं है, यानी हम लोग ये कहेंगे अगर एक्सीलरेशन का वैल्यू ही बढ़ने और घटने लगे तब क्या होगा। हमने कहा कि फिफ्थ ग्राफ अगर हम लोग बात करें, इफ पार्टिकल इज मूविंग विद वेरिएबल एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन का मतलब बदलता हुआ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन या तो अगर एक्सीलरेशन बढ़ रहा है या एक्सीलरेशन घट रहा है, तो मान लो हमने कह दिया कि एक्सीलरेशन बढ़ रहा होगा तो क्या बढ़ेगा, स्लोप विल इंक्रीज, स्लोप विल इंक्रीज, विल इंक्रीज। और एक्सीलरेशन अगर घट रहा है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, हम लोग कह देंगे इसमें ग्राफ जो बनेगा थोड़ा सा इसको और इधर से बनाया जाए। हमने कह दिया कि देखो इसका ग्राफ इधर बनाते हैं हम लोग, ये स्लोप हमारे पास बढ़ रहा है, तो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो हमने कह दिया कि ये एक्सीलरेशन हमारे पास बढ़ रहा है। एक्सीलरेशन क्योंकि इसमें स्लोप जो होगा हमारे पास क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप इंक्रीजिंग में है, तो स्लोप हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तो इसका एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, और एक्सीलरेशन बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन का ग्राफ है, और वेलोसिटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वेलोसिटी तो हमारे पास डबल रेट से बढ़ेगा क्योंकि एक्सीलरेशन में ही बढ़ रहा है। इसका कैसे हम लोग समझ सकते हैं, मान लो मैंने बैंक में पैसा जमा किया और मुझे इंटरेस्ट कांस्टेंट रूप से इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज मिल रहा है, तो मेरा पैसा बढ़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर इंटरेस्ट का रेट अगर बढ़ जाए, इंटरेस्ट का रेट भी अगर बढ़ जाए तो हमारे पास क्या होगा भैया, हमारे पास पैसा बढ़ने की रेट ज्यादा हो जाएगा। मतलब पहले मान लो कि 10% ब्याज मिलता था, तो मान लो 100 रुपए जमा किए तो 10 रुपए बढ़ेगा, ठीक। अब हमने कह दिया कि अगर इंटरेस्ट बढ़ करके 20% हो गया है तो अब मेरा पैसा 100 में कितना बढ़ जाएगा, 20 बढ़ जाएगा। तो बढ़ने का रेट हमारे पास क्या हो गया है, बढ़ रहा है, तो ये हमारे लिए और अच्छी चीज है। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि सर एक्सीलरेशन रिड्यूस हो, तो अगर एक्सीलरेशन रिड्यूस होगा, अगर हमने कह दिया कि मान लो एक्सीलरेशन रिड्यूस होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझिए। अगर एक्सीलरेशन रिड्यूस होगा तो क्या होगा, हमने कहा कि इफ एक्सीलरेशन रिड्यूसेस दैट मींस स्लोप डिक्रीजेज, स्लोप डिक्रीजेज। अगर एक्सीलरेशन रिड्यूस होगा दैट मींस स्लोप डिक्रीज होगा, स्लोप हमारे पास क्या होगा बच्चा लोग, डिक्रीज होगा। अब स्लोप डिक्रीज होगा तो देखो अब हमने कह दिया कि ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया हमारे पास टाइम, और अब हमने कह दिया कि ये हमारे पास पहले हमारे पास स्लोप बहुत ज्यादा था, अब स्लोप हमारे पास क्या हो रहा है, घट रहा है। ये एंगल हम लोग इस पे टेंजेंट की बात करें, इस पे टेंजेंट की बात करें, ये वाला टेंजेंट की बात करें, देखो एंगल घट रहा है, और अगर एंगल घट रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो उसका स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो एक्सीलरेशन घट रहा है। अच्छा एक्सीलरेशन घट रहा है तब भी वेलोसिटी बढ़ रही है, अरे वाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे पास वेलोसिटी अभी भी इंक्रीज हो रही है, एक्सीलरेशन घट रहा है तब भी हमारे पास वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि ब्याज घटने से भी पैसा बढ़ेगा। मान लो पहले हमें 10% ब्याज मिल रहा था, अब अगर 8% ब्याज मिलेगा तो मेरा 100 का 108 होगा, चलो 5 रुपए 5% अगर ब्याज मिलेगा
तो 100 का 105 होगा, यही होगा ना। वेलोसिटी तो अभी भी बढ़ रही है। एग्जाम्पल याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इंजीनियर की इमेजिनेशन के साथ इस एग्जाम्पल को याद रखना कि अगर हम लोग ये कहें कि हमने बैंक में पैसा जमा किया है, अगर इंटरेस्ट रेट घट गया है तब भी पैसा बढ़ेगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये चीज को देखो, यहाँ पर वेलोसिटी कम था, यहाँ पर ज्यादा हुआ, यहाँ पे और ज्यादा हुआ, यहाँ पे। अच्छा, अगर हमारे पास स्लोप घटते घटते जीरो हो जाए, तो स्लोप घटते घटते जीरो हो जाए तो हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। अब अगर निगेटिव डायरेक्शन में आने लगे तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन में भी आने लगेगा तो वेलोसिटी फिर अब हमारे पास घटने लगेगी। यानी जब तक हमारे पास एक्सीलरेशन नेगेटिव नहीं होगा, वेलोसिटी घटेगी नहीं, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। और अगर वेलोसिटी भी नेगेटिव है और एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है तो वो एक्सीलरेशन ही है, बस हम डायरेक्शन उल्टा देख रहे हैं। इस बात को भी याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, अब हमने कह दिया कि सर मान लिया जाए कि हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ, इसका एक्सीलरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये बताओ। इसका एक्सीलरेशन, ये वेलोसिटी है या टाइम है? तो हम लोग कहेंगे कि सर देखिए इसका एक्सीलरेशन घट रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव है, ये घट तो रहा है। मान लो जैसे अगर हम लोग कहेंगे यहाँ पर θ1 ये नेगेटिव है, यहाँ पर θ2 ये भी नेगेटिव है, यहाँ पर θ3 ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव वेलोसिटी था, तो इसीलिए हमारे पास वेलोसिटी घटेगा। एक्सीलरेशन घट रहा है और वेलोसिटी भी हमारे पास घट रही है। कब? जब हमारे पास एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा तब। घटने का रेट घट रहा है। अरे वाह मतलब कर्जे पर अगर हम लोग बात करें ना, इस बात को समझने वाली बात है यार। देखो, अगर मान लो हम लोग ये कहें कि वेलोसिटी हमारे पास घट रही है तो एक्सीलरेशन हमारे पास नहीं होगा, रिटार्डेशन होगा। लेकिन अगर रिटार्डेशन का वैल्यू घटने लगे, मतलब जैसे शुरुआत में जब आप लोग के पास पैसा आता है, जैसे घर बाहर रह करके अगर पढ़ाई कर रहे हो तो शुरुआत में पैसा खर्चा करने का रेट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे पैसा घटने लगता है ना, हम लोग खर्चा करने का रेट भी कम करने लगते हैं। कुछ खरीदना होता है, कहते हैं चलो अगली बार ले लेंगे, अगली बार ले लेंगे। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको फिर और डिटेल से हम लोग इस पर बात किया जाए, क्योंकि बच्चा लोग इतना कंफ्यूज हो जाता है इस पर, और सभी लोग कंफ्यूजन बनाए हुए हैं। तो इसके लिए हम लोगों को किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों को अपना समझना है और इस बात को अच्छे ढंग से समझना है। हमने कहा कि अगर एक्सीलरेशन रिड्यूस होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? सर वेलोसिटी, देखिए एक्सीलरेशन अगर पॉजिटिव है और घट रहा है, वेलोसिटी ये टाइम, हमने कहा कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन घट रहा है, तो एक्सीलरेशन घटने का मतलब स्लोप क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? घटेगा। तो स्लोप अगर घटेगा, मतलब पहले हमारे पास एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का था, अब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो गया, फिर हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो गया। तो देखो एक्सीलरेशन तो घट रहा है, लेकिन इसका वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी v1, यहाँ पर वेलोसिटी v2, यहाँ पर वेलोसिटी v3। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सीलरेशन घट रहा है लेकिन वेलोसिटी देखो बढ़ रहा है। ये बात समझ में आ गई? बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है ना? तो एक इस बात को कमेंट जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, इस चीज को आप लोग थोड़ा देखिएगा, ठीक है? अब हम लोग कहें आगे मेरे प्यारे बच्चों कि एक्सीलरेशन, अब हम लोग क्वेश्चंस के बारे में भी बात कर सकते हैं कि एक्सीलरेशन वेरिएबल, एक्सीलरेशन बढ़ता हुआ एक्सीलरेशन, घटता हुआ एक्सीलरेशन, हम लोग ये सब देख लिए। अब बताओ हमको, मान लो जैसे अगर हमसे ये कह दिया जाए एक क्वेश्चन में, अगर जनरल वेरिएबल एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं कि एक्सीलरेशन अगर रिटार्डेशन बढ़ने लगेगा तो क्या होगा? सर अगर रिटार्डेशन बढ़ रहा है तो ग्राफ क्या बनेगा? अगर किसी पार्टिकल का रिटार्डेशन इंक्रीज हो रहा है तो ग्राफ कैसा बनेगा? रिटार्डेशन का मतलब बच्चा लोग नेगेटिव एक्सीलरेशन, तो स्लोप नेगेटिव होगा। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। क्वेश्चन है सब लोगों के लिए, इसको पॉज करिए और ड्रॉ करिए। क्या क्वेश्चन है? ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द पार्टिकल which have increasing retardation, the particle have initial velocity u। तो हमने कह दिया कि मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है, फिर से ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर
for a particle moving with velocity u, moving with velocity u and increasing retardation, तो हमारे पास मान लो ये u वेलोसिटी है पहले से और इसको घटाना है, लेकिन घटाने का दर बहुत तेजी से होना चाहिए। देखो भाई ये नेगेटिव, इसमें नेगेटिव में स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये जल्दी से आकर के यहाँ पर खत्म हो गया, जल्दी से आकर के खत्म हो गया। शुरू में धीरे धीरे खत्म हो रहा था, अब जल्दी से हमारे पास नेगेटिव में इसका स्लोप क्या होने लगा, बढ़ने लगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी u एंड इंक्रीजिंग रिटार्डेशन। इंक्रीजिंग रिटार्डेशन का मतलब अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया उसका, 0। ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? चलिए बहुत अच्छी बात। अब हमने कहा कि चलिए क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो चुका है और हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ चुके हैं। तो हमने कहा कि एक पार्टिकल को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। हमने कहा इफ अ बॉडी इज thrown vertically upwards with some initial velocity and after some time it come back to the ground, draw its velocity time graph। सबसे फेमस, सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन और जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है मेरे प्यारे बच्चों उस बात को। तो हमने कहा कि अगर अर्थ पर बात करेंगे तो अर्थ पर जो हमारे पास एक्सीलरेशन होता है, जो हमारे कंसीडरेशन में है, जो हम लोग काइनेमेटिक्स के लिए पढ़ते हैं, उसमें हम लोग g को कांस्टेंट मानते हैं। g क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मेरे प्यारे बच्चों, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। ठीक, अब हमने कहा कि ठीक है हम लोग क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ for a particle is thrown vertically upwards with some initial velocity, and after some time it come back to the ground, जहां से फेंके थे वहीं पर आ गया। उसके लिए हम लोग को हमें वेलोसिटी vt ग्राफ ड्रा करना है। तो सॉल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग एक बार ड्रॉ करके फिर मैच करेंगे। तो मैं मैच करने जा रहा हूं, आप लोग पॉज करके इसको ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फिर से ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद सम इनिशियल वेलोसिटी, आफ्टर सम टाइम इट कम बैक टू द ग्राउंड। मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी पार्टिकल को अपवर्ड ऊपर की तरफ अगर हम लोग फेंकेंगे तो उसके पास सम इनिशियल वेलोसिटी होगा। हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन को अगर हमने पॉजिटिव ले लिया है तो इसके पास सम इनिशियल वेलोसिटी होगा, सम इनिशियल वेलोसिटी होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। और एक्सीलरेशन किधर है, डाउनवर्ड। हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव। और बच्चों अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया, अगर मेरे प्यारे बच्चों एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया है तो हमको ये बता दो आप सब लोग, एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव हो गया है तो स्लोप नेगेटिव होगा। और एक्सीलरेशन g हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होगा तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। सबसे पहली बात तो अगर कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब स्ट्रेट लाइन ऊपर खींचे, नीचे खींचे, सीधे खींचे। हमने कहा कि देखो इसका नेगेटिव स्लोप होना चाहिए, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा तो हम लोग नीचे ऐसे खींच दिए।
अब नीचे खींचे हैं तो इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर घट रहा है। जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो उसका वेलोसिटी 0 हो गया। अब वहां से रिटर्न होगा, तो रिटर्न होगा तो नीचे आएगा, और नीचे का डायरेक्शन को क्या लिया है आपने? निगेटिव लिया है, तो वो निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन तो अभी भी उसी डायरेक्शन में है। यानी ये हमारे पास बन गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटता जाएगा, और घटते घटते हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया कि नहीं? फिर से हमने कहा कि एक पार्टिकल को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम लोगों ने फेंक दिया, ऊपर फेंकेंगे तो वेलोसिटी घटता जाएगा। नहीं घटेगा तो ये चांद पे पहुंच जाएगा अपने आप नहीं पहुंचता है, वापस आता है। तो जहां से वापस आया वहां पर तो 0 हो गया ना वेलोसिटी। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो गया? 0। और अगर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो गया तो हमने कहा कि वहां से फिर अब नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ने लगता है, और वेलोसिटी बढ़ने लगता है लेकिन डायरेक्शन भी नीचे हो गया। जी नीचे है तो ए भी नीचे, मतलब जी एक्सीलरेशन भी नीचे हो गया, वेलोसिटी भी नीचे हो गया। ये ग्राफ बनता है। अब अगर इसी में हम लोगों से ये पूछ लिया जाए कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ। मैं इसको यहाँ पर बीटी न लिख करके स्पीड को लिखा था, तो सब लोग जल्दी से जल्दी बताइए स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद सम इनिशियल वेलोसिटी, सम इनिशियल स्पीड, ऐसे कर लो, सम इनिशियल स्पीड, एंड आफ्टर सम टाइम इट कम बैक टू द ग्राउंड। तो हम लोग कहें कि इसका हमारे पास स्पीड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है तो स्पीड तो फिर भी बढ़ने लगेगा। तो हमने कहा कि ठीक है सर, ये गया और यहां से हमने कह दिया कि मान लो ये वेलोसिटी है, यहां से स्पीड, ये स्पीड 0 हो गया। जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो स्पीड 0 हो गया। अब उसके बाद जब नीचे आएगा तो बस नेगेटिव नहीं होगा, ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा, और ये दोनों पॉइंट हमारे पास सेम होंगे, यानी यहाँ पर हमारे पास पहुंच जाएगा। ये स्पीड टाइम ग्राफ है। ये क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, किसी पार्टिकल को ऊपर फेंका जाए और कुछ समय के बाद वो नीचे चला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे बच्चों। अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और हमने कहा कि देखिए एक आदमी बिल्डिंग पर खड़ा है, और आप लोग ड्रॉ करिए, एक आदमी बिल्डिंग पर खड़ा है और वहां से एक पत्थर को ड्रॉप कर दे रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें इसका बताना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग दो तरीके से खींचेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कुछ लोगों ने तो बना भी लिया होगा, लेकिन जल्दी से बनाइए भाई। हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। और वेलोसिटी हमारे पास बढ़ता जाएगा घटता जाएगा? सर वेलोसिटी हमारे पास बढ़ता जाएगा। लेकिन अब देखो इसमें दो तरीके का हमारे पास पार्ट है। हमने कहा कि देखो क्वेश्चन है, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल drop from a building, of height h. Draw the velocity time graph for a particle drop from building of the height h। मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए हम लोगों को ड्रॉ करना है। अब ये बताइए, जब भी अगर हम लोग पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे तो उसके पास सम इनिशियल वेलोसिटी होगा कि 0 होगा? हमने कहा कि सर वेलोसिटी तो 0 होगा। अब हमने कहा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले लिया है तो, और निगेटिव ले लिया है तो, हमने कहा कि टेक, इसमें अगर हमने कहा कि इसके दो ग्राफ बनेंगे। इफ डाउनवर्ड डायरेक्शन is taken positive, डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर पॉजिटिव लिया जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और एक्सीलरेशन यहां पर आकर के वो ग्राउंड से टकरा गया है, ये हमारे पास होगा। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब किसी पार्टिकल को हम लोगों ने ड्रॉप किया है और वो नीचे जमीन से जाएगा, टकराएगा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर नेगेटिव ले लेंगे तो एक्सीलरेशन नेगेटिव है,
और वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो यही ग्राफ जो होगा ये क्या है, ये जब इफ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, और ये ग्राफ कब होगा जब हम लोग कहें इफ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव लिया जाएगा तो ग्राफ ये बनेगा। तो दोनों ग्राफ मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और दोनों टाइप में हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। एक ग्राफ और बचा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जिसका बहुत छोटा पार्ट होता है, लेकिन उसको मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एनर्जी और जोश के साथ, नए इमेजिनेशन के साथ, इंजीनियर की इस इमेजिनेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।